हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को इंडिविजुअल सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं ये आपको मैं बताने और सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है। ये हमारी कंपनी का हमने सबसे टॉप में नाम लिख दिया है। उसके बाद सैलरी स्लिप ऑफ दिसंबर 2022। उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉय है उसका हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, खूब सिंह ठाकुर। ऑपरेटर डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका लोकेशन लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने दो कॉलम बनाए हैं, एक साइड अर्निंग साइड, एक साइड डिडक्शन साइड। अर्निंग यानी जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें सबसे पहला है जो उसका बेसिक सैलरी है, उसको हमने 45,000 लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है उसको हाउस रेंट मिलने वाला है 10%, मेडिकल अलाउंस उसको मिलने वाला है 5%, स्पेशल अलाउंस उसको 2.5% मिलने वाला है, ट्रैवलिंग अलाउंस उसको 8% मिलने वाला है। तो टोटल कितना हुआ ये हमें जानना है। उसी तरफ दूसरी तरफ हमारे पास डिडक्शन है, जो पैसा उसके सैलरी से जो डिडक्ट होगा उसके बारे में प्रोफेशनल टैक्स है 10% का, टैक्स डिडक्ट है 9%, प्रोविडेंट फंड जिसे हम पीएफ के नाम से जानते हैं वो 12% है, और डीए हमने यहाँ पे टोटल 3% लगा है। और ये सभी परसेंटेज, ये सभी जो डिडक्शन होंगे वो इसके बेसिक सैलरी जो 45,000 है उससे डिडक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाउस रेंट कैसे निकालते हैं 10%। अब 45,000 का 10% कैसा है उसका आंसर क्या आएगा उसे हम आपको बताते हैं। तो जहाँ आपको हाउस रेंट, जहाँ पे भी हाउस रेंट आपको आंसर के लिए आपको सबसे पहले बात तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इज इक्वल टू लगाना है। फिर आपको 45,000 पे क्लिक करना है, वो उसका पोजीशन क्या है F14, F13, F रो 13 कॉलम। उसके बाद इसको इनटू करना है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद उसको 10% का आप सिंबल लगा दीजिए यहाँ पे, और एंटर जैसे ही आप मारोगे यहाँ पे उसका 10% आ गया है। उसी तरीके से हम मेडिकल का भी हम मेडिकल में कितना पैसा उसको मिलेगा उसको हम निकालते हैं। सेम फार्मूला इज इक्वल टू लगाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे जो 45,000, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का हम सिंबल लगाएंगे, फिर 5%, एंटर मारते ही इसका भी हमारे पास इसका डेटा आ जाएगा। ये डेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग स्पेशल अलाउंस निकालते हैं। सेम फार्मूला इज इक्वल टू लगाना है, 45,000 मल्टीप्लिकेशन, फिर हमको ये 2.5 डॉलर आ गया %, एंटर करना है। ये हमारे पास स्पेशल अलाउंस आ गया। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस को निकालने के लिए भी सेम फार्मूला का हमको यूज़ करना है। इज इक्वल टू हमको प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमको बेसिक सैलरी, फिर मल्टीप्लिकेशन 8%, एंटर मारते ही इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे टोटल हमने हमारे जो एम्प्लॉय है उसको कितना पे किया उसे जानने के लिए हमको यहाँ पे टोटल पेड के जहाँ साइड में जहाँ पे हमको आंसर चाहिए वहाँ पे अपने माउस कर्सर को रखना है। उसके बाद आप यहाँ से ऑटो सम्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप सम भी करोगे तब भी बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया और एंटर मारते ही यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ हमको जो टोटल पेड करना है वो हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं 56,475, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद डिडक्शन हमको निकालना है। डिडक्शन निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस है। जो डिडक्शन किस में से निकलेगा, जो उसका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितना है 45,000 है, तो 45,000 को हमने ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है आपको, इज इक्वल टू इसका लोकेशन है G12 मल्टीप्लाई बाई 10%, एंटर। ये आ गया उसका प्रोफेशनल टैक्स। उसके बाद यहाँ पे टैक्स डिडक्ट का भी फॉर्मूला सेम, इज इक्वल टू 45,000 लोकेशन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा के 9%, एंटर। ये आ गया उसका टैक्स डिडक्ट। अब पीएफ उसका 12% कटने वाला है, तो सेम फार्मूला इज इक्वल टू लगवाने के बाद 45,000 जहाँ पे इसका जो लोकेशन है J12
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है 12 और यहाँ पे आपको परसेंटेज का सिंबल लगा देना है और एंटर मारते ही यहाँ पे इसका ये पीएफ का डिडक्शन भी आ गया। उसके बाद डीए काटना है तो डीए का भी सेम फार्मूला = लगाना है। उसके बाद ये 45,000 पे आपको क्लिक करना है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है, 3 को प्रेस करना है और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा के एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी डिडक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये डिडक्शन कितना हो रहा है ये जानने के लिए आपको नीचे टोटल का ऑप्शन है, उसके बगल में आपको उसका आंसर चाहिए तो यहाँ पे आपको माउस कर्सर को क्लिक करना है उस सेल पे। उसके बाद ऑटो सम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको अपने सिलेक्शन कर लेना है कौन कौन से आपको कॉलम्स के डिडक्शन करने हैं। प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स डिडक्ट, पीएफ, डीए इतने का हमको डिडक्शन करना है। तो पहले इन सभी अमाउंट्स को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हमको पहले सम करना पड़ेगा। एंटर मारते ही यहाँ पे इसका आंसर आ गया है हमारे पास 15,300। हम 15,300 को यहाँ पे लिखते हैं 15,300। तो हमें अब उसे सैलरी देनी कितनी है यहाँ पे हमको नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, = का लगाना है, = उसके बाद आपको ये सिलेक्शन करना है। उसके बाद माइनस आपका टैक्स डिडक्ट और इसे आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे नेट सैलरी आपको आपके एम्प्लॉय को देना है 41,175 रुपीज़ ओनली। इस तरीके से आप पर्टिकुलर सैलरी स्लिप निकाल सकते हो। इंडिविजुअल सैलरी स्लिप आप इसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉय का भी बना सकते हो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।